दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा कब्रिस्तान के भूखे भूत। साल 1942। अरविंद को मुंबई में सुबह 10 बजे एक तार मिली। वह उसके चाचा की पीपल गांव से थी। तार में लिखा था अरविंद को उसके हिस्से की ज़मीन लेने के लिए उसके प्यार से प्यारे शिवा चाचा ने गांव में बुलाया था। अरविंद का बचपन उसके पिताजी की सरकारी नौकरी की वजह से मुंबई में ही गुजरा। जब वह छोटा था उसके पिताजी कभी भी छुट्टियों में उसे गाँव ले आते थे। बचपन की मीठी यादें उसे आज भी सुकून देती थी। अब माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे, पर गांव से शिवा और चाचा कभी कभी उसे मिलने मुंबई आया करते थे। ठीक 30 साल बाद उसे गांव आने का अवसर मिला। उस तार में उन्होंने ये भी लिखा था, बेटा अरविंद, तुम बहुत वर्षों से गांव नहीं आए हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारी चाची दोनों खेत के घर में रहते हैं और वहाँ आने का रास्ता अलग है। पीपल गांव बस स्टॉप पर आने के बाद सामने काले रंग का बोर्ड दिखेगा, उस पर लिखा है पुराने कब्रिस्तान की तरफ। उसके ठीक पीछे एक कच्ची सड़क दिखेगी। वही सड़क जंगल के पुराने कब्रिस्तान से होकर सीधा हमारे खेत के घर तक आती है। पर ध्यान रखना अरविंद, दिन ढलने तक तुम खेत के घर पर पहुंच जाना, और दिन के समय में जंगल से आते वक्त कोई अगर पीछे से तुम्हारा नाम पुकारे तो किसी भी परिस्थिति में पीछे मुड़ना मत। चाचा का खत पढ़ने के बाद अरविंद दूसरे दिन पीपल गांव वाले बस पकड़ ली। बस में समय बिताने के लिए उसने अपनी एक भूत प्रेत की सत्य घटना की किताब भी ली। बस बढ़ते बढ़ते 20 मिनट लगे। अरविंद बहुत दिनों बाद अपने गांव जा रहा था, इसलिए वो बहुत प्रसन्न था, पर जल्दी उसका मुस्कुराता चेहरा परेशान हो गया कि उसकी बगल वाली सीट पर एक पक्का बेवड़ा आकर बैठा। उसकी शराब की बहुत तेज महक आ रही थी। उसके हाथ में एक छोटी बैग थी जो उसके नीचे रखती उसमें बोतलों की आवाज़ आई। उसमें एक बेवड़े ने एक बोतल निकाली और बोला, बस थोड़ी देर रुकना जानू, अभी आता हूँ। और बस से नीचे उतरकर पानी बोतल भर के ले आया। वो थोड़ी देर बाद उस बोतल से बात करता रहा। उसे देखकर अरविंद और दूसरे लोगों का मनोरंजन हो रहा था। उधर बस इतनी ज़्यादा भर चुकी थी कि बस में बस सांस लेने भर जगह बची थी। बगल वाला शराबी अपनी बोतल से बात करके थकने के बाद सो गया। फिर अरविंद के साथ में लाई हुई किताब पढ़ना शुरू किया। पूरी दोपहर उसे ही पढ़ता रहा। किताब पढ़ते पढ़ते अचानक से ड्राइवर ने बस ब्रेक लगाया। उसके धक्के से अरविंद के आगे की सीट से सीट जाकर टकराया। ये नज़ारा देखने के बाद उसके पीछे बैठी दो कॉलेज कन्याओं कैसी छूट गई। अरविंद अपनी नाक को सहलाते हुए खड़ा हुआ। तभी बस कंडक्टर ने घोषणा की कि बस में कुछ खराबी आ गई, उसको ठीक करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा। कंडक्टर की सूचना के बाद बहुत से लोग बस से उतर गए। अरविंद के बगल वाला बेवड़ा खराटे ले रहा था। उसने सोचा, चलो थोड़ी देर के लिए सही मुझे से बदबू से छुटकारा मिलेगा, और वो उठकर बाहर निकलने लगा। तभी उसका पैर बेवड़े की बैग से टकराया। उसमें से कांच टूटने की आवाज़ आई। अरविंद फटाफट बस से बाहर निकल आया, क्योंकि कुछ देर बाद पहले वह शराब की बोतलों से वो अपनी दूसरी बीवी कह रहा था। उसे अपनी प्रेत आत्मा का बदला लेना। अब अरविंद ने उसकी बीवी को जख्मी कर दिया था। वैसे ही बेवड़े से कौन पंगा ले, इसलिए अपने बगल उसके जागने से पहले बस से उतर गया। नीचे उतर के अरविंद ने देखा कोई कंडक्टर के साथ बात कर रहा था, कोई खाना खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। उसने भी सोचा, चलो मैं भी बस में घूम के आता हूँ। वह टहलते टहलते पास का इलाका निहारने लगा। जब वह घनी झाड़ियों के पास आया तभी अचानक एक आवाज़ ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। उसने थोड़ा आगे चलकर घनी झाड़ी में झांक के देखा तो वह एक बुढ़िया अपने झोंपड़े के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, और वही उसके बगल में बड़ी कटोरी भरकर बेर रखे थे। अरविंद को बेर खाने का बहुत मन। उसने झाड़ियों से बाहर जाकर उससे पूछा, माता जी, ये बेर बेचने वाली है क्या? उस बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, वह सिर्फ झाड़ू लगाई जा रही थी। 3-4 आवाज़ देने के बाद अरविंद खुद ही बुढ़िया के नज़दीक आने लगा। तभी उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसके दिमाग में जैसे बिजली का झटका लगा, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। डर के मारे अरविंद चुड़ैल चुड़ैल जोर से चिल्लाते हुए बस की तरफ भागने लगा, पर बस तक पहुंच नहीं पा रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। उसकी नींद टूट गई, क्योंकि वह एक सपना था। अरविंद अपनी सीट पर ही था। कंडक्टर ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ भाई, कौन कौन चुड़ैल, कहाँ है चुड़ैल? अरविंद का वह बौखला हुआ चेहरा देखकर सभी उस पर हंस रहे थे। उस वक्त वह शर्म से पानी पानी हो गया। शाम होते होते शहर से निकलने वाली बस ट्रैफिक खराब रास्ते की वजह से 5-6 की बजाय 8:30 बजे पीपल गांव पहुंची। जो उसका डर था वही हुआ। दिन ढल चुका था, इसलिए उस पर कब्रिस्तान का वो रास्ता अंधेरे पार करने की नौबत आ चुकी थी। उसने अपनी बैग में पुरानी सेल वाली टॉर्च निकाली और उसे चालू कर ली। कुछ ही मिनटों में अरविंद पुराने कब्रिस्तान में था। जैसे जैसे वह कब्रिस्तान में एक कदम आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसे अपने पिताजी द्वारा बताई गई गांव की भूत प्रेत की कहानी याद आने लगी। उस जंगल के कब्रिस्तान में इतना सन्नाटा था कि उस वक्त अरविंद खुद के पैरों की आवाज़ ठीक से सुन पा रहा था, और डर की झलक पसीना उसके माथे से गालों से आ रहा था। उसे शर्ट की कोनी से बार बार साफ कर रहा था। तभी अचानक अब तक आने वाले सिर्फ 2 पैरों के चलने की आवाज़ अब 6 पैरों की आवाज़ों में बदल गई थी। अरविंद पर भर के लिए रुका।
तभी एक दफ़ा पीछे मुड़ के देखता हूँ, पर उस वक्त उसे चाचा के खत वाली बात याद आई। पीछे मुड़ना मत, इसलिए वह जैसे ही चलता रहा। वह पैरों की आवाज़ अब धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी। अब उसे जानलेवा सन्नाटे में जरा सी आड़ से रूह कांपने लगी। तभी एक जवान लड़की, उसके साथ छोटा से 6-7 बच्चा पीछे से भागते हुए आगे आकर उसके सामने खड़े हो गए। लड़की के हाथ में लालटेन थी। वह चेहरा दिखाने के लिए शायद ऊपर पकड़ रखी थी। वो बोली, सुनिए, आप पीपल गांव जा रहे क्या? सुंदर लड़की मासूम बच्चे को देखकर अरविंद ने सोचा, ये दोनों भूत तो नहीं हो सकते। फिर भी उसने तसल्ली के लिए चोर नज़र से लड़की के पैरों को देख लिया और हाँ में जवाब दिया। दोनों उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? वो बोली, मैं रास्ता भटक गई, जब अंधेरा हो गया ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हम आपके साथ चल सकते? अरविंद ने कहा, क्यों नहीं, ये डरावने जंगल में मुझे भी किसी की संगत मिल जाएगी, पर थोड़ा डर थोड़ा कम होगा। फिर दोनों अरविंद के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ समय तीनों चलते रहे। अरविंद ने इस बात करने की शुरुआत की, मैं तुम्हारे छोटे भाई का नाम क्या है? ये इतना चुप क्यों? लड़की बोली, इसका नाम बालू है, ये ठीक से बोल नहीं सकता, पर कभी कभी एक दो शब्द बोल लेता है, जैसे मुझे भूख लगी है। फिर अरविंद ने उसकी लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा, मेरा नाम तारा है। अब तक तीनों कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच चुके थे और अचानक से अरविंद को बहुत ज़्यादा तेज ठंड महसूस होने लगी। उसे दोपहर में पढ़ी उस सच्ची भूत प्रेत की कहानी याद। इसमें डावनी आत्माओं के पीड़ित आदमी के अनुभव कथन में लिखा था कि रात के वक्त कहीं पर भी अगर आपको अचानक से खून जमा देने वाली ठंड महसूस हो तो समझ लेना आप प्रेत आत्माओं के बीच में खड़े हैं। इस बात से उसके रोंगटे खड़े हो गए। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी दांत किटकिटाने लगे। चलते चलते उसने सिर्फ एक बार पीछे मुड़ के देखा तो वह लड़की छोटा बच्चा एकदम आराम से चल रहे थे। खून जमाने वाली ठंड का असर उन पर नहीं हो रहा था। अब अरविंद की तरफ देखकर मुस्कुराए थे, मानो उनका ध्यान अरविंद पर था। अरविंद समझ गया था शायद ये अब तक किसी बुरी प्रेत आत्मा के साथ चल रहा था, क्योंकि अब वह चाहकर भी उनसे दूर नहीं भाग पा रहा था। उसके बदन से ताकत धीरे धीरे क्षीण होने लगी। ठंड डर से कंप रहा था। उसी वक्त अरविंद के कंधे पर पीछे से हाथ पड़ा। अरविंद के बदन में सीरन दौड़ गई। उसके कानों में एक भरी आवाज आई, अरविंद, मुझे भूख लगी है। उसके याद था कि जब तक उसने अपने नाम नहीं बताया था, उस वक्त ना चाहते अरविंद ने पीछे मुड़ के देखा। सामने का दिल देने वाला नजारा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वह अच्छा एक खबीस और लड़की चुड़ैल बन चुके थे। अरविंद की आंखों में देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। डरे हुए अरविंद ने अपने शरीर में बच्चे हुए कुछ प्राण इकट्ठे किए और खबीस का हाथ कंधे से झटका। वहां से सरपट दौड़ लगाई। जंगल में कहीं गायब हो गया। एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर अब क्या फ़ायदा, जंगल में तो सिर्फ उनकी रूह भाग रही थी, क्योंकि डर की वजह से अरविंद की जान कब की जा चुकी थी। उसका शरीर कब्रिस्तान के बीचों बीच पड़ा था और वह खबीस और चुड़ैल उसके शरीर के मांस और खून से अपनी भूख प्यास मिटा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, मैं कहता हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कहानी को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरी सुना करिए। और मेरा एक नया चैनल है अन्नू सा रिव्यू, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी कहानी आज आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही।